हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। गाजीपुर में है, गाजीपुर सदर विधानसभा है और गाजीपुर में महिला कॉलेज है। बच्चियां पढ़ रही थी, हमने इन्हें डिस्टर्ब कर लिया इसलिए क्योंकि 5 साल ये जिन्हें चुनने वाले हैं वो अगले 5 साल उनके हाथों में इनकी जिम्मेदारी होगी सुरक्षा की। महिला सुरक्षा की बात होती है इसलिए इनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश सरकार का अगर दावा कहा जाए तो प्रदेश सरकार में जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, 10-90 को मजबूत करने की बात हुई। तो ये बच्चियां बताएंगे क्या 10-90 मजबूत हुआ, महिला सशक्तिकरण है, एंटी रोमियो स्क्वाड दिखता है या नहीं दिखता है? तो इन्हीं से बात करते हैं। महिला सुरक्षा की बात होती है तो क्या ऐसा है कि महिला पहले सुरक्षित है अभी? जी सर, अभी तो सुरक्षित है। अगर आप रोड पे चलते हैं तो ऐसा होता है कि पुलिस की संख्या दिखती है, या फिर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है उसकी कंप्लेन करते तो उस पर सुनवाई होती है? यस सर, यस। महिला सुरक्षा पे यानी काम हो रहा है? यस सर, काम तो हो रहा है। पहले थोड़ा ढील, जैसे कि हम लोग कुछ भी करना चाहते थे तो फैमिली या फिर आसपास के लोग कहते हैं कि पुलिस क्या होगा, क्या सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनी हुई बातों का ध्यान देते थे। मगर अब कहने पर हो रहा है, जब हम लोग खुद पर्सनली जाकर पूछ रहे हैं तो अब विश्वास हो रहा है कि हो रहा है काम महिला सुरक्षा पे हो रहा है। और बच्चियों से बात करते हैं कि क्या कॉलेज के बाहर आज भी वो गाड़ी दिखती है एंटी रोमियो स्क्वाड की जो तत्काल प्रभाव में आते हुए हुआ था? स्कूल के बाहर पुलिस की गाड़ियां रहती है? जी रहती है। हमेशा रहती है? जी सर, हमेशा रहती है। तो ऐसा है कि अगर आप सुरक्षा की बात हो तो सुरक्षा पे काम हुआ है? यस। सुरक्षा पे काम हुआ है। ठीक है, हम दूसरे तरफ भी उधर भी चलते हैं और महिलाओं से और बच्चियों से। ये बच्चियां हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, चूंकि ये अपना क्या मत रखती हैं उसकी अलग बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो एक प्रमुख मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, उस पे काम हुआ है नहीं? तो महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? जी हुआ है काम, बहुत कुछ हुआ है। पहले मतलब लोग यकीन नहीं करते थे कि पुलिस मतलब काम करते हैं कि नहीं। बड़े जाति के लोग होते थे उनका काम करते थे और जो छोटे जाति के होते थे उनका काम नहीं करते थे। मगर हम लोग जाकर खुद से मतलब जब जाएं पुलिस मतलब उसमें चौकी पे तो पता चलता था कि हाँ पुलिस भी काम करते हैं। ये नहीं कि जाति देखा जाता है कि बड़े जाति के हैं कि छोटे जाति के हैं। यानी जाति के आधार पे अब काम नहीं हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहा है। कोई और है जो अपनी बात रखना चाहे? हाँ, तो क्या आपको भी लगता है पुलिस की गाड़ी बाहर कॉलेज की रहती है? नहीं सर, डेली तो नहीं रहती है लेकिन अक्सर रहती है। और सर इस मतलब कि जो 10-90 लागू हुआ है जो मिशन शक्ति के तहत, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अक्सर जो गांव की लड़कियां होती, शहरों की लड़कियों को तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गांव की लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें कॉलेज दूर पड़ता है और रास्ते में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए 10-90 बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव के लोग जैसे पुलिस वगैरह पे यकीन नहीं करते हैं और बहुत ही जैसे बदनामी का प्रतीक मानते हैं। अगर घर पे पुलिस आ जाती है तो उससे लड़कियां डरी रहती हैं, कंप्लेंट भी नहीं कर पाती हैं और वो हमेशा प्रॉब्लम का सामना करती रहती हैं। और 10-90 हो गया है तो वो बिना किसी को बताए कॉल कर सकती हैं और हेल्प भी ले सकती हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। यानी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ेबा ज़हीन नैनम। तो आप इस मतलब क्या पढ़ाई कर रही हैं? BA फर्स्ट ईयर है सर, और मेरा सब्जेक्ट है होम साइंस, ड्राइंग और हिस्ट्री। आप मतलब पुलिस डेली नहीं रहती है, लेकिन आप 10-90 पे आपके जानने वाले ने किसी कॉल किया जिसकी समस्या का समाधान हुआ? सर मैंने तो कभी नहीं किया है, और जैसे हम लुत्फ़ कॉलोनी से पढ़े हुए हैं तो उसमें कई बच्चों ने किया हुआ है तो उन्हें लाभ हुआ है। सर स्कूलों में जैसे मैं लुत्फ़ कॉलोनी से पढ़ी हूँ तो वहाँ पर मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ अधिकारी आते रहते थे, न मतलब पुलिस आती रहती थी, और बहुत से अधिकारी लोग थे, सर लोग थे जो हमें आकर के बताते थे इसके बारे में। यानी स्कूल टाइम में ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी? स्कूल टाइम में ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और पर्ची भी बांटी जाती थी स्कूल के बाहर। तो उसी तरीके से हम लोग को पता चला। यानी जागरूकता फैलाया गया? यस सर, जागरूकता फैलाया भी गया और हम लोग को भी जागरूक किया गया है, और हम लोग से ये भी कहा गया है कि आप और लोगों को भी जागरूक। आप जेवा है ना? नाम ज़ेबा। जेवा। तो हम बात कर रहे थे महिला कॉलेज में बच्चियों से, इन्होंने कहा जागरूकता फैलाया गया, टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई, महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ, एंटी रोमियो स्क्वाड की गाड़ी दिखती है। ये था महिला सशक्तिकरण। अब तो चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अपने आप को इस समय सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
महिला पीजी कॉलेज में थे, बच्चियों से बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा के बारे में जान रहे थे, तो उनके अभिभावक, उनके लेक्चरर से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये अभिभावक हैं जो 6 घंटे 7 घंटे उनकी निगरानी करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, समाज के बारे में सामाजिक ज्ञान देते हैं। तो पहले एंटी रोमियो स्क्वाड के ही सवाल को ले लेते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गाड़ी है, प्रदेश सरकार में जब योगी जी को नेतृत्व मिला था, आदित्यनाथ योगी, तो क्या एंटी रोमियो स्क्वाड की गाड़ी अभी भी बाहर दिखती है? मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब ये स्क्वाड का गठन किया गया था, आज से लगभग 3 वर्ष पहले, 3-4 2017 में जब वो आए थे तभी वो था। जब इस स्क्वाड का गठन हुआ था तो बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार हुआ और ऐसा लगा कि अब ज़रूर कुछ न कुछ हो ही जाएगा। कुछ दिन तक पेपर में भी इसकी खबरें हाईलाइट होती रहीं और कुछ दिन तक हम लोग को स्क्वाड दिखा भी। इवन हमारे कॉलेज के गेट पे भी स्क्वाड कुछ दिन तक दिखा, लेकिन कुछ दिन तक दिखा, अब नहीं दिखता। अच्छा, महिला अब नहीं, बहुत दिन से नहीं दिखता। मैम, आपको स्क्वाड कभी दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। बीएचयू में हमें दिखा था, बीएचयू गेट पे इस तरीके का सीन था, पर यहाँ कॉलेज के सामने तो हमें ऐसी कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। अच्छा, अगर प्रदेश सरकार के और बात करें, उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए हेल्प डेस्क अलग से बनाया गया, उस पर काम किया गया, ऐसा दावा है सरकार का, तो क्या आप इसको मानती है कि उस पर काम हुआ? हेल्प डेस्क थाने में? हाँ, थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, लेकिन अब वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी मेरा खुद का तो वहाँ कभी जाना नहीं हुआ। और हेल्प डेस्क जैसे कि बीच बीच में हमारे यहाँ जब ये जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं या इस बच्चियों को अपनी सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, इस पर जब हम जागरूक करने के लिए बच्चों को बात करते हैं, तो एक हमारे पास पॉइंट रहता है कि नहीं, थाने में अब महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी कि जब देखा ही नहीं तो फिर बताएंगे। एक और सवाल होता है महिला सुरक्षा। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि रात में 12 बजे 10 बजे आप सड़कों पे घूमे, कोई दिक्कत नहीं, क्या ऐसा है? गवर्नमेंट ने तो अपना पूरा प्रयास कर रखा है और काफ़ी हेल्प डेस्क भी बना रखा है। गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है, बस सोसाइटी को थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, अगर वहाँ तक लेडीज़ पहुँच जाए तो वो काम हो रहा है, बट सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है। एक और मैम है जो पहले ही कह रही है मुझे बात नहीं करना है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनाव का दौर है, महिला सुरक्षा की बात है, महिला की बात है, सुरक्षा की बात है, तो सबकी बात आनी चाहिए, हर एक पब्लिक की बात आनी चाहिए। और जैसा हमारा शो है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक ही से बात करते हैं। मैम से बात करते हैं। मैम, महिला सुरक्षित है? बिल्कुल, अगर पुरुष चाहे तो महिला सुरक्षित हो सकती है। इसमें पुरुषों का दोष है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ। एक चीज़ और है, आप लोग चूंकि महिला होने के साथ आपके साथ घर चलाने की भी जिम्मेदारी आप ही पे है, तो इस बार चुनाव में महंगाई भी असर रहेगा क्या? लगता तो है। महंगाई है? महंगाई है, ऑब्वियसली है महंगाई। यही सवाल मैम से भी ले लेते हैं। मैम, महंगाई है? जी, महंगाई है, महंगाई और कम होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। और बाकी 5 साल सरकार ने काम अच्छा किया है कि नहीं? मेरा ओपिनियन है कि हाँ, अच्छा किया है, क्योंकि हम लोगों की जो अभी जॉब लगी इसी 2-3 साल में 3 जॉब मेरी चेंज हो चुकी है, तो एक भी पैसे जैसी चीज़ मैंने कहीं नहीं दिया। बहुत अच्छा चीज़ बताई, जैसे मतलब सरकार का दावा था भ्रष्टाचार नहीं है। ये चीज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं मैंने 1 रुपये दे करके अपनी ज्वाइनिंग या फिर सैलरी पास नहीं कराई है। मतलब जो योग्य है उसे जी, योग्यता के हिसाब से नियुक्ति हुई है। तो ये थे हम महिला कॉलेज में, गाजीपुर में महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। अभिभावक से, लेक्चरर से यानी, और बच्चियों से बात करके ये लगा कि महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गाड़ी है वो अब नहीं दिखती है। प्रदेश में फिर से चुनाव होना है, 5 कालिदास मार्ग पे कौन बैठेगा ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन महिला सुरक्षा पे 50% काम हुआ है, 50% काम होना बाकी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गाजीपुर।